अमेरिका कब क्या करता है किसी को कोई पता नहीं है, कब क्या कर जाए इसकी क्या रणनीति है किसी को समझ में भी नहीं आती है। रिसेंटली अमेरिका ने यह डिसाइड किया कि आज से 70 साल पहले हमने जो केमिकल वेपन्स का यूज किया था इन वर्ल्ड वॉर वन, उसके बाद में हमने केमिकल वेपन्स को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है। क्यों किया है? क्या अमेरिका के ऊपर किसी का दबाव था, या अमेरिका ने वास्तव में जो है डिस्ट्रॉय कर दिया है, या फिर कुछ बचा लिया है? हम लोग इस लेक्चर में ये जानेंगे कि आखिरकार केमिकल वेपन्स के ऊपर नजर कौन रखता है, कि कौन सा देश केमिकल वेपन्स का यूज कर रहा है, ऐसी कौन सी संस्था है, कितने प्रकार के केमिकल वेपन्स जो है वो यूज होते हैं, आपके बॉडी के किस पार्ट को जो है वो डैमेज करते हैं। हम लोग देखेंगे कि ये टाइप्स कौन कौन से हैं। इसके साथ में ही कुछ एग्जांपल्स में मैं आप लोग को बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि अगर केमिकल वेपन को डिस्ट्रॉय करना है तो उसके लिए हम लोग क्या मेथड जो है वो यूज कर सकते हैं, और रिसेंटली अमेरिका ने उस मेथड को यूज भी किया है। ये जो फोटो आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, ये 2017 की एक पिक्चर है, जिस समय रशिया ने अपने केमिकल वेपन्स को डिस्ट्रॉय किया था और ये अनाउंस कर दिया था कि हमारे पास में कोई भी अब केमिकल वेपन है ही नहीं है। ये आप लोग जो सिलेंड्रिकल एक इक्विपमेंट देख रहे हैं, बेसिकली केमिकल एजेंट जो है वो इसी के अंदर फिल किया जाता है, जैसे सैरिन गैस वगैरह होती है, ये सब केमिकल एजेंट्स होते हैं। जब भी इनको ऑपरेट करने वाले कोई भी साइंटिस्ट होते हैं, या फिर इनको डिफेंस करने वाले, इनको चलाने वाले, कंट्रोल करने वाले और भी जो लोग होते हैं, वो हमेशा आपको इसी इक्विपमेंट के साथ में दिखेंगे, ताकि जब भी कोई गैस रिलीज होती है तो वो इनके जो रेस्पिरेशन सिस्टम है, सांस के साथ जो है वो पहुंच ना जाए। ये पिक्चर आप लोग जो देख रहे हैं, ये 1917 की पिक्चर है, जिस समय वर्ल्ड वॉर वन हुआ था। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूएसए ने केमिकल वेपन्स का यूज किया था। यूनाइटेड नेशंस के एक स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उस समय लगभग 1 लाख लोगों की जो जान है वो केमिकल वेपन्स के कारण हुई थी, जिसका यूज अमेरिका ने किया था। इस चीज को क्लैरिफाई OPCW ने भी किया है, जो कि केमिकल वेपन्स की एक संस्था है जो कि नजर रखती है कि कौन सा देश जो है वो केमिकल वेपन्स को यूज कर रहा है। बहुत सारे न्यूज़पेपर्स हैं जिन्होंने इस चीज को कवर किया है कि यूएस अनाउंस इट्स नो लॉन्गर स्टोरिंग सैरिन गैस स्टैगिंग 30,000 टन। ठीक है, तो ये जो स्टॉक इनके पास में था, इसको बेसिकली इन्होंने क्या किया है, डिस्ट्रॉय किया है। और भी न्यूज़पेपर है जिन्होंने इसको चीज को कवर किया है, मिंट कर है। जैसे यूएस ने जो है वो अब ये डिक्लेयर कर दिया है कि वो केमिकल वेपन्स को जो है वो क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। और भी न्यूज़पेपर हैं जिन्होंने इस चीज को क्लैरिफाई किया है कि यूएस जो है वो केमिकल वेपन्स को अब नष्ट करने जा रहा है। ठीक है, तो दी व्हाइट हाउस ऑन फ्राइडे अनाउंस that the last of the United States declared chemical weapons stockpile was destroyed at the sprawling military installation Eastern। ये जो आप लोग जगह देख रहे हैं, बेसिकली अमेरिका का जो केमिकल वेपन्स का इंस्टॉलेशन है वो बेसिकली इसी स्थान पर होता है, इसी जगह पर होता है। प्रोनाउंसिएशन के लिए मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा, है ना। तो केंटकी ये जो स्थान है, यहां पर हमेशा अमेरिका जो है वो स्टोर करके रखता है अपने केमिकल वेपन्स को, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर इसको यूज किया गया था। सबसे पहले मैं आप लोगों को लोकेशन बता देता हूं। ये जो है केंटकी, ये बेसिकली ईस्टर्न यूएसए के अंदर स्थित है, जहां पर सारे वेपन्स स्टोर हैं। और यहां पर ये बताया गया है कि अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट को हथियारों को नष्ट करने में 3 लाख करोड़ रुपए जो है वो खर्च करने पड़े हैं, जो कि बजट का 2900% जो है वो ज्यादा है। 3 लाख करोड़, इस रकम की हम लोग अनुमान ये लगा सकते हैं कि जिस समय इंडिया के अंदर कोविड-19 था, तो 10 लाख करोड़ जो है वो बेसिकली पैकेज अनाउंस किया गया था प्रधानमंत्री जी के द्वारा। उसका 1/3 अगर हम लोग माने तो यहां पर केमिकल वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने के अंदर इतना पैसा काम में लिया गया है। अगर हम लोग जिस संस्था की बात कर रहे थे कि आखिरकार वो संस्था है कौन सी, तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। ठीक है, और बेसिकली इसका जो कन्वेंशन हुआ था वो 29 अप्रैल 1997 के अंदर हुआ था। इसी कन्वेंशन के अंदर यह डिसाइड किया गया था कि सितंबर 2023 तक सभी के सब केमिकल वेपन जो है इनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, पहली बात। इसके बाद अब अच्छा 1997 में डिसाइड होता है, लेकिन अभी तक सितंबर तो आया ही नहीं है, तो जुलाई चल रहा है। उससे पहले ही यूएसए ने जो है वो अपने केमिकल वेपन्स क्या कर दिए हैं, डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। 2017 के अंदर रशिया जो था, इसने टोटली अपने केमिकल वेपन्स को डिस्ट्रॉय करके बता दिया था कि मेरे पास में कोई केमिकल वेपन जो है वो नहीं है।
ये जो संस्था है इसके हेडक्वार्टर्स हैं हेग के अंदर। इसके 193 मेंबर्स स्टेट्स हैं, जिनमें से 165 कंट्रीज ने इस सिग्नेचर यानी कि एक डॉक्यूमेंट है उस पर सिग्नेचर कर दिए हैं कि हमारे पास में कोई केमिकल वेपन जो है वो नहीं रहेंगे सितंबर 2023 के बाद में। इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज आप लोग यहां पर देख सकते हैं। ये जो व्यक्ति हैं फर्नांडो एरियस जो हैं, उन्होंने रिसेंटली अपने स्पीच के अंदर यह कहा था कि वास्तव में अमेरिका अपने 70 साल पुराने जो केमिकल वेपन्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने जा रहा है और अब एक नया इतिहास जो है वो पूरे विश्व में लिखा जाएगा। आप लोग सोच सकते हैं कि आज एक इंसान दूसरे इंसान से डर रहा है। रशिया और यूएसए आज जिस चीज को लेकर लड़ रहे हैं वो बेसिकली वर्चस्व की लड़ाई है, इंसानों को बचाने की और अपना वर्चस्व कायम करने की एक लड़ाई है। ठीक है, अच्छा देखिए, ये बेसिकली ओपीसीडब्ल्यू जो है इसका एक मिशन भी है। ये ओरिजिनल वेबसाइट से मैंने लिया है, काफी ऑथेंटिक है, जहां पर इसकी एक डेफिनेशन भी दी हुई है और ये कहा है कि हमारा मिशन आखिरकार क्या है। टू इंप्लीमेंट द प्रोविजन ऑफ द केमिकल वेपन कन्वेंशन टू अचीव आवर विजन ऑफ ए वर्ल्ड फ्री ऑफ केमिकल वेपन। ये चाहते हैं कि पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी जो है उसको एस्टेब्लिश करे और जितने भी थ्रेट्स होते हैं केमिकल वेपन्स के उसको खत्म किया जाए और केमिकल फ्री जो है वो एक पूरा का पूरा विश्व जो है वो निर्मित किया जाए। ये बेसिकली इसका एक मिशन है। ठीक है, इसका जो कन्वेंशन हुआ था आप लोग देखिए, इसका 103 जो सेशन है वो 11 से 14 जुलाई 2023 के बीच में होने वाला है। ओरिजिनली जो है ऑलरेडी ये अनाउंस है, इसको 7 जुलाई 2023 को नोटिफाई किया गया था। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये जो कन्वेंशन होने जा रहा है मतलब 11 जुलाई से 14 जुलाई के बीच में, इस समय अमेरिका अपने इस प्रस्ताव को रख देगा कि मैंने पूरी तरीके से जो है वो क्या कर दिए हैं, डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। इसीलिए अमेरिका ने इस डेट से पहले 11 जुलाई की डेट से पहले ही जो है, ताकि जो है उसने क्या कर दिया है, केमिकल वेपन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है ताकि उसकी बात जो है वो रखी जा सके। जब आप लोग ओरिजिनल वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पर एक वीडियो जो है वो दिया हुआ है कि केमिकल वेपन होते क्या हैं। तो केमिकल वेपन की एक डेफिनेशन जो है वो दी हुई है। अ केमिकल वेपन इज ए केमिकल यूज्ड टू कॉज इंटेंशनल डेथ और हार्म थ्रू इट टॉक्सिक प्रॉपर्टीज। मतलब ऐसा कोई एजेंट है जिसमें टॉक्सिक प्रॉपर्टीज है, जहरीली कोई प्रवृत्तियां हैं, अगर उसका इस्तेमाल करें डेथ के लिए, किसी को हार्म पहुंचाने के लिए, उसका इस्तेमाल जो है वो किसी डिवाइसेस के थ्रू किया जा रहा है, इक्विपमेंट के थ्रू किया जा रहा है, तो उसको हम लोग डेफिनेशन ऑफ केमिकल वेपन के अंदर रखेंगे। और इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, बेसिकली बॉम्ब होता है, आर्टिलरी शेल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था, उनका इस्तेमाल करके केमिकल वेपन जो है इनको ब्लास्ट किया जाता है। और आप लोगों को पता है कि जो एयर होती है वो हमेशा हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ जो है वो मूव करती है, या हम लोग कहें कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो जब भी इनके अंदर ब्लास्ट होता है इन शेल्स के अंदर, तो वो जो है वो एयर के साथ में मिक्स होकर रेस्पिरेशन के साथ में बॉडी में चली जाती है और रिएक्ट करना शुरू कर देती है आपके ब्लड के साथ में या आपकी स्किन के साथ में। लेकिन इसके बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो टोटल जो है वो 3 पार्ट होते हैं, डेफिनेशन ऑफ 3 पार्ट। सबसे पहले तो आपके पास में केमिकल एजेंट होता है, उस केमिकल एजेंट को आप लोग यूज करते हैं इस शेल के अंदर, ये डिवाइस होती है और इन दोनों को ही कंट्रोल किया जाता है इसके द्वारा। तो ये है कंट्रोलिंग सिस्टम और ये आपका एजेंट हो गया, और जिसके अंदर फिल किया जा रहा है वो आपका शेल हो गया। तो बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं किसी भी केमिकल वेपन के। अगर उसको निर्मित करना है तो तीनों को डिस्ट्रॉय जो है वो आप लोगों को करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम लोग केमिकल एजेंट्स की बात करें तो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है चोकिंग एजेंट, जहां से आप लोग सांस ले रहे हैं, नाक से ले रहे हैं, मुंह से ले रहे हैं, तो उसको वो चॉक कर देगा, मतलब लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है उसको रोक देगा, जिसके कारण लंग्स में एक फंक्शनल यूनिट होती है जिसको हम लोग कहते हैं एल्वियोली। एल्वियोली जो है वो वर्क करना बंद कर देती है और आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई रुक जाती है, जिसके कारण चॉकिंग जो सिस्टम है वो क्रिएट हो जाता है। जैसे थ्रॉट है, नॉज है, ये सब चॉक हो जाते हैं। इसके लिए जो एजेंट्स यूज में आते हैं वो है क्लोरीन, ठीक है, फिर है पीएस यानी कि क्लोरोपिसरिन, ठीक है, फिर है डाइफोजीन और फिर है फॉस्जीन। ये बेसिकली 4 मेनली एजेंट हैं जो कि गैस फॉर्मेट के अंदर आती हैं। ठीक है, अच्छा इसका इफेक्ट क्या होता है, फ्लड बिल्ड्स अप इन लंग्स, चॉकिंग विक्टिम्स, चॉक कर देती है। दूसरा है ब्लिस्टर एजेंट, ब्लिस्टर मतलब आपका जो विजिबल पार्ट्स है, जैसे स्किन है, तो स्किन पर क्या होते हैं कि छोटे छोटे फफोले टाइप जो होते हैं, है ना, स्किन जो है वो खराब होनी शुरू हो जाती है। तो इसके अंदर ब्लिस्टर एजेंट में यही होता है, जैसे आपकी स्किन होती है वहां पर डैमेज करना शुरू कर देता है जो भी कॉन्टेक्टिंग पार्ट आ रहा है। इसके अंदर सल्फर मस्टर्ड गैस जो है वो यूज होती है,
नाइट्रोजन मस्टर्ड यूज होती है, ल्यूसाइट और फॉस्जीन ऑक्सिम जो है उसको यूज करते हैं, और बेसिकली इफेक्ट करता है बर्न स्किन, म्यूकोस मेम्ब्रेन जो है इसको नष्ट कर देता है, आईज को नष्ट कर देता है, स्किन को नष्ट कर देता है, ठीक है, विंड पाइप जो है, लंग्स वगैरह इनको खत्म कर देता है। उसके बाद में ब्लड एजेंट है, और ब्लड एजेंट जो है आपके ब्लड के साथ में मिक्स हो जाते हैं। इसके अंदर गैसेस कौन कौन सी? हाइड्रोजन साइनाइड है, ठीक है, साइनोजिन क्लोराइड है, अर्साइन है। ये क्या करती हैं? बेसिकली इफेक्ट करती हैं आपके ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम को। अगर हम लोग नर्व सिस्टम की बात करें तो इसके अंदर भी आप लोग देख सकते हैं टाबुन, टैबुन, ये जो गैस है वो काफी यूज में आती थी। सैरिन गैस है, वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर यूज आई थी। सोमान, ठीक है, फिर है साइक्लोसैरिन और वीएक्स। इनका आप लोग एजेंट्स का नाम याद जरूर रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। अभी मैं सबको कंक्लूड करवा दूंगा। फिर जैसे मान लीजिए दंगे वगैरह फैल रहे हैं तो वहां पर आंसू गैस वगैरह छोड़ी जाती है, तो बेसिकली जैसे आईज है, नोज है, माउथ है, इनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ताकि उस समय जो है जो भी दंगे हो रहे हैं उनको क्या कर सके, कम कर सके। जैसे टीयर गैस है, तो टीयर गैस है बेसिकली केमिकल वेपन के अंदर ही काउंट होती है। पेपर स्प्रे जो है, जैसे दिल्ली के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारी गर्ल्स वगैरह जो है वो बैग के अंदर, दिल्ली का एग्जांपल मैंने क्यों लिया, क्योंकि सबसे ज्यादा घटनाएं वहीं देखने को मिल रही थी, शुरुआत वहीं से हुई थी, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए नर्व एजेंट, मैं आपको कंक्लूड कर देता हूं 5 टाइप को। नर्व एजेंट होता है सबसे घातक केमिकल हथियार है, छोटी सी डोज पल भर में जान ले सकती है। इसका घातक तत्व है वीएक्स, सैरिन, टाबुन। चोकिंग एजेंट है दम घोटने वाली केमिकल हथियार, पहले वर्ल्ड वॉर में क्लोरीन, फास्जिन के इस्तेमाल से लाखों लोग मारे गए थे। घातक तत्व होता है फास्जिन, क्लोरीन, क्लोरोपिक्रिन और डिफोस्जीन। ब्लड एजेंट होते हैं जो कि ब्लड सेल्स को खत्म करते हैं। इसके घातक तत्व जो है वो हाइड्रोजन साइनाइड है, आर्सिन है। ब्लिस्टरिंग एजेंट जो है, जैसे अंधापन हो गया, आपकी त्वचा के ऊपर फफोले वगैरह हो गए हैं, इसके लिए सल्फर मस्टर्ड, नाइट्रोजन मस्टर्ड, लेविसाइड जो है यूज करते हैं। राइट कंट्रोल, जैसे कोई दंगे वगैरह हो गए उसको कंट्रोल करने के लिए टीयर गैस जो है वो यूज करते हैं, जैसे आंसू गैस है, पेपर स्प्रे वगैरह इनका यूज करते हैं। तो बेसिकली 5 टाइप्स की जो है वो केमिकल वेपन हो सकते हैं। अगर हम लोग यहां पर देखें तो आपको पता लगेगा कि पूरी दुनिया के अंदर 30 जून 2023 तक की रिपोर्ट है जिसमें लिखा हुआ है स्टॉक पाइल डिस्ट्रक्शन, लिखा हुआ है कि टोटल डिक्लेरेशन स्टॉक पाइल्स ऑफ केमिकल एजेंट, कुल घोषित यानी कि डिक्लेयर कितने हैं, वो है 72,304 मीट्रिक टन जो है वो केमिकल वेपन्स हैं, जिनमें से टोटल डिस्ट्रॉयड किए जा चुके हैं 72,269 72269 मीट्रिक टन जो है इसको क्या कर चुके हैं, डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। इतनी मात्रा में तो है और इतनी मात्रा में हम लोग डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। फिर लिखा हुआ है केमिकल वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज, पूरे विश्व के अंदर जो केमिकल वेपन की प्रोडक्शन फैसिलिटीज हैं उसमें डिक्लेयर्ड है 97, ठीक है, और 74 को जो है वो बेसिकली क्या कर चुके हैं, यहां पर डिस्ट्रॉय भी कर चुके हैं। फिर हम लोग आते हैं केमिकल वेपन डिस्ट्रक्शन फैसिलिटीज, ठीक है। तो केमिकल वेपन जो है वो उसके बारे में देखेंगे आप लोग कि केमिकल वेपन इंस्पेक्शन सिंस 2043 जो है वो बेसिकली केमिकल वेपन जो है वो फाउंड किए गए थे। केमिकल वेपन स्टोरेज फैसिलिटीज जो है वो भी 527 है, ये पूरे विश्व की बात हो रही है। ओल्ड केमिकल वेपन जो है वो 176 की मात्रा में है। अबेंडन केमिकल वेपन जो है वो 161 है। तो बेसिकली ये 30 जून 2023 तक की रिपोर्ट है जिसके अंदर इस चीज को अनाउंस किया गया है। यहां पर आप लोग जो देख रहे हैं ब्लू के अंदर, ये जो ब्लू के अंदर कंट्रीज आप लोग देख रहे हैं, रशिया है, चाइना है, इंडिया है, इराक है, ईरान है, लीबिया है, यूएसए है, ये है कंट्रीज विच हैव एडमिटेड टू केमिकल वेपन प्लांट। ये वो कंट्रीज है जिन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि हमारे पास में केमिकल वेपन्स के प्लांट हैं, ठीक है। या जो आप लोग पिंक में देख रहे हैं, इजिप्ट है, साउथ सुडान है, अंगोला है, ठीक है, स्टेट विच हैव नॉट साइंड द CWC। मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि जो कन्वेंशन है केमिकल वेपन कन्वेंशन, उस पर 165 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। उनमें से ये जो देश हैं पिंक वाले, इन्होंने जो है वो साइन नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, म्यांमार देखिए, विच हैव साइन द CWC बट विच हैव नॉट रिटेन द डेट, यानी कि इन्होंने जो है वो साइन तो कर दिया है, लेकिन म्यांमार में साइन तो किया है लेकिन ये डेट डिक्लेयर नहीं की है कि हम लोग जो है वो कब तक नष्ट कर देंगे। पाकिस्तान जो है वो इस लिस्ट के अंदर ही नहीं है, उसके पास ना तो केमिकल वेपन है और ना तो वो नष्ट कर सकता है। मतलब नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या, वहां पर बिल्कुल मामला साफ है, ठीक है। अमेरिका ने केमिकल हथियारों को खत्म करने में रोबोटिक मशीन जो है इसका इस्तेमाल किया है। अब हम लोग जानेंगे कि वो केमिकल वेपन जो है आखिरकार उसको हम लोग खत्म कैसे करते हैं, डिस्ट्रॉय कैसे करते हैं। तो रोबोटिक मशीन जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोई भी ह्यूमन जो है उसके अंदर डैमेज ना हो, ठीक है। अब
शेल्स में जो है उनको रखा जाता है, बेसिकली ये शेल्स होती हैं, इनके अंदर इसको रखा जाता है। तो इसको फिर खोलकर, सुखाकर और धोकर, खोल देंगे, जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर केमिकल है, तो केमिकल को बेसिकली उसको क्या करेंगे, सुखाएंगे। सुखाने से वेपराइज होता है, और वेपराइज होने के बाद उसको 1500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो है, फ़ारेनहाइट के ऊपर जलाया जाता है, जिससे पूरी तरीके से वो नष्ट हो जाता है। आया कुछ समझ में? तो ये पूरी की पूरी थ्योरी थी। तो अमेरिका ने ये कहा है कि हम लोग जो है वो पूरी तरीके से केमिकल वेपन फ्री हो चुके हैं, अब हमारे पास में कोई भी केमिकल वेपन नहीं है। देखना होगा कि है कि नहीं है, ये तो अब रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। चलिए, लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।